ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. हेलो, दिस इज जावेद खान. वेलकम टू संवेदा ई क्लास. बच्चों, आज हम 6th क्लास के साइंस से कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हम लेसन पढ़ चुके हैं उसका हम दोबारा आज रिवीजन देखेंगे. इससे पहले हम इस लेसन के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं. ये 3rd पार्ट जो है हमारा रिवीजन रहेगा. तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या रिवीजन आज करने वाले हैं. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. गिजा जो है इंसान की बुनियादी जरूरत में से एक चीज है, यानी हवा पानी के बाद गिजा भी एक अहम जरूरी चीज है. गिजा हमें क्यों चाहिए, गिजा क्यों जरूरी है, यानी हमें गिजा से हम जिंदा रह सकते हैं, गिजा से हमें तवानाई हासिल होती है और गिजा से हमारे जिस्म की बढ़ोतरी होती है. तो ये गिजा की बड़ी अहमियत है क्योंकि इससे हम जिंदा रह सकते हैं, इससे हमें तवानाई हासिल होती है और गिजा से हमारे जिस्म की बढ़ोतरी होती है. नेक्स्ट देखेंगे हम. गिजा जो है हमें मेनली 2 जगहों से हासिल होती है. सबसे पहले जो है नबातात से हासिल होने वाली गिजाएं, जैसे कि अनाज है, तरकारियां हैं, फल हैं, और चाय और कॉफी, तेल, मसाले, ये सब जो है हमें नबातात से हासिल होने वाली गिजाएं हैं. इसके अलावा हैवानात से हासिल होने वाली गिजाएं, जैसे कि गोश्त, अंडे, दूध, शहद वगैरह, ये चीजें जो है हमें हैवानात से हासिल होती हैं. तो मेन जो है हमें गिजा जो है 2 जगहों से हासिल होती हैं, एक नबातात से और दूसरा जो है हैवानात से. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. तगज़ई अज्जा यानी न्यूट्रिएंट्स. तो तगज़ई अज्जा क्या होते हैं? गिजा में चंद अहम अज्जा होते हैं जो जिस्म के लिए जरूरी हैं, इन्हें तगज़ई अज्जा कहा जाता है. तो हम जो गिजा खाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, उन्हें हम तगज़ई अज्जा कहते हैं. जैसे कि कौन से हैं तगज़ई अज्जा? जो खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मादनियात, विटामिन, रफेज और पानी. तो ये जो हैं ये तमाम हमारी गिजा में मौजूद तगज़ई अज्जा होते हैं. आइए इसके बारे में हम एक एक करके दोबारा एक और बार हम इसका रिवीजन करेंगे. सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक ऐसा तगज़ई जुज है जिससे हमें जो है तवानाई हासिल होती है. इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? तवानाई देने वाले या एनर्जी गिविंग कहा जाता है. यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें मेन तौर पर हमें जो है तवानाई हासिल होती है, इसीलिए हम इसको तवानाई देने वाले या एनर्जी गिविंग कहते हैं. जैसे कि हमें कहां कहां से तवानाई हासिल होती है? चावल, गेहूं, बाजरा, मकई, आलू वगैरह. तो यहां से हमें कार्बोहाइड्रेट हासिल होता है. अगर ये चीजें हम खाते हैं तो इससे हमें जो है कार्बोहाइड्रेट हासिल होता है. नेक्स्ट जो है प्रोटीन. इस तगज़ई जुज से जिस्म की बढ़ोतरी और जिस्म की मरम्मत होती है. तो प्रोटीन एक ऐसा तगज़ई जुज है जिससे हमारे जिस्म की बढ़ोतरी होती है, यानी हमारा जिस्म ग्रो होता है, ग्रोथ करता है, और हमारे जिस्म की मरम्मत होती है. मरम्मत यानी अगर हमें कहीं जख्म हो जाता है तो उसकी मरम्मत भी जो है प्रोटीन करता है. तो प्रोटीन के 2 काम है, यानी प्रोटीन से एक तो हमारे जिस्म की बढ़ोतरी होती है और दूसरा जो है हमारे जिस्म की मरम्मत होती है. प्रोटीन के भी जराए देख लेंगे. सबसे पहले नबाताती जराए. इसके 2 टाइप के जराए होते हैं, एक नबाताती जराए, दूसरा हैवानाती जराए. तो नबाताती जराए जैसे कि तमाम जो दालें हैं वो तमाम प्रोटीन के जराए हैं, यानी नबाताती जराए. जो तमाम हम दालें वगैरह खाते हैं ये सभी जो है नबाताती जराए हैं. इसी तरह हैवानाती जराए जो हैं, गोश्त, अंडे, मछली, दूध वगैरह, ये सभी जो है हैवानाती जराए हैं. यानी इन चीजों से हमें प्रोटीन हासिल होता है. यानी जो दालें हैं और जो ये चीजें हैं, गोश्त, अंडे वगैरह, मछली, इनसे हमें जो है प्रोटीन हासिल होता है. नेक्स्ट जो है लिपिड्स. तो लिपिड्स भी एक अहम तगज़ई जुज है. इससे हमें तवानाई हासिल होती है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा तवानाई हासिल होती है.
तो लिपिड्स भी एक ऐसा तगज़ई जुज है जिससे हमें तवानाई मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन इससे जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी हासिल होती है। इसके भी दो तरह के जराए हैं, एक नबाताती जराए, दूसरा हैवानाती जराए। तो नबाताती जराए जो है जैसे कि तेल है, मूंगफली है, ड्राई फ्रूट है, ये सब जो है नबाताती जराए हैं। और दूसरा जो है हैवानाती जराए जैसे कि घी, दूध, मक्खन, अंडे वगैरह, ये जो है उसके हैवानाती जराए हैं। यानी इन चीजों से हमें लिपिड्स हासिल होता है, कुछ नबातात से हासिल होता है और कुछ जो है हैवानात के जराए हैं उनसे हमें जो है लिपिड्स हासिल होता है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 जो है मादनियात। तो मादनियात जो है ये ऐसा तगज़ई जुज है जो जिस्म के लिए कलील मिकदार में इसकी जरूरत होती है। ये जिस्म की सही नशोनुमा और जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मादनियात जो है ये हमारे बॉडी के लिए बहुत कलील मिकदार में इसकी जरूरत होती है, बहुत थोड़ी मिकदार में इसकी जरूरत पड़ती है। इससे क्या होता है, इससे हमारे जिस्म की सही बढ़ोतरी होती है, नशोनुमा होती है और जो है हमारा जिस्म जो है सेहतमंद रहता है। तो मादनियात के बहुत से जराए हैं जैसे कि आयोडीन है। तो आयोडीन हमें कहां कहां से मिलता है, जैसे कि मछली, नमक, अदरक वगैरह, यहां से जो है हमें मेनली जो है हमें आयोडीन हासिल होता है। इसी तरह फास्फोरस भी एक मादनियात है। ये हमें कहां से मिलता है, ये हमें बनाना से, केला है, बीन्स है, दूध है, तो यहां से हमें फास्फोरस हासिल होता है। तो ये बड़े अहम मादनियात है जो हमारे बॉडी के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा आयरन भी जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी एक मादनियात होता है। ये हमें जो है जो सब्जियां होती हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, बीन्स है और जो है और भी बहुत सी चीजें होती हैं, वहां से जो है हमें आयरन हासिल होता है। खास तौर पे जो है जो हरी सब्जियां जो होती हैं, जो तरकारियां होती हैं पत्ते वाली, वहां से जो है हमें आयरन मिलता है। नेक्स्ट जो है कैल्शियम। तो कैल्शियम भी हमारे बॉडी के लिए एक अहम मादनियात माना जाता है। ये जो है हमें दूध से, अंडों से और पनीर वगैरह से हमें कैल्शियम हासिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है फाइबर यानी रफेज। इससे कोई तगज़ई जुज हासिल नहीं होता, बल्कि इससे गिजा को हजम करने में मदद मिलती है। तो रफेज जो है, फाइबर जो है, ये एक तगज़ई जुज माना जाता है, लेकिन इससे कोई तगज़ई जुज हासिल नहीं होता, बल्कि इससे क्या होता है, हम जो गिजा खाते हैं उस गिजा को हजम करने में रफेज जो है, फाइबर जो है, हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। अच्छा, इसके जो जराए हैं वो कहां से हमें फाइबर या रफेज मिलता है, जैसे कि छिलके के साथ खाने वाली तरकारियां हैं या फ्रूट्स है जो हम छिलके के साथ खाते हैं। इसके अलावा मटर है या बीन्स है, इनसे जो है हमें फाइबर या रफेज मिलता है। तो रफेज का मेन काम यही होता है कि इससे जो है हमारी गिजा जो है हजम होती है। ये गिजा को हजम करने में या डाइजेस्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। आखिरी है पानी। पानी गिजा में मौजूद तगज़ई जुज को जज्ब करने में मदद करता है। इसके साथ साथ गिजा को हजम करने और जिस्म का दर्जे हरारत को मोतदल यानी नॉर्मल रखने में मदद करता है। तो पानी भी एक हमारे तगज़ई जुज का एक बेहद अहम हिस्सा माना जाता है। ये जो है इससे जो है गिजा को हजम करने में इससे मदद मिलती है। इसके अलावा एक और इसका बेहद अहम काम यह है कि इससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, दर्जे हरारत है, वो एकदम नॉर्मल रहता है। तो पानी के भी बेहद अहम काम ये है कि इससे क्या है, तगज़ई जो हमारा जो हमारी गिजा है उसको हजम करने में ये हमारी मदद करता है और हमारी बॉडी को क्या करता है, ये इसका टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में हमारी मदद करता है। तो ये थे हमारे 6 जो है खास करके हमारे तगज़ई जुज, न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद जो है आखिरी जो है विटामिन। तो विटामिन ये एक अहम तगज़ई जुज है जो हमारे जिस्म की बीमारियों से हिफाजत करता है। तो विटामिन बी जो है ये भी एक बेहद अहम जुज माना जाता है। इससे क्या होता है, ये हमारे जिस्म की बीमारियों से हिफाजत करता है, यानी हमारे जिस्म की अंदरूनी तौर पर क्या करता है, ये बीमारियों से लड़ता है या हमें बीमारियों से सेफ रखता है, बीमारियों से बचाता है विटामिन। तो विटामिन जो है, विटामिन हमारे आंखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को सेहतमंद रखता है। तो विटामिन इन तमाम चीजों के लिए बेहद अहम है। क्या क्या है, जैसे कि हमारी आंख है, हड्डियां हैं, दांत हैं और हमारे मसूड़ों को क्या करता है, ये सेहतमंद रखता है, हेल्दी रखता है।
आइए जानते हैं विटामिन के अलग अलग जो अकसाम है, विटामिन ए, बी, सी, डी। टोटल 4 टाइप के विटामिन हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का क्या काम होता है, देखें। यह हमारी जिल्द और आंखों को सेहतमंद रखता है। तो विटामिन ए जो है वो हमारी जो जिल्द है या हमारी जो आंखें हैं उसको सेहतमंद रखता है। हमारी आंखें हैं और हमारी जो जिल्द है, स्किन है, इसको हेल्दी रखने के लिए, इसको सेहतमंद रखने के लिए विटामिन ए बेहद जरूरी है। कहां से मिलता है विटामिन ए? जैसे कि दूध, गाजर, फिश ऑयल, पपाया, यहां से जो है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो यहां से हमें जो है विटामिन ए हासिल होता है, जो हमारी आंखों के लिए और हमारी स्किन के लिए बेहद जरूरी होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी। ये गिजा को तवानाई में तब्दील करने में मददगार है। यानी ये जो है विटामिन, इससे हम जो गिजा खाते हैं उसको तवानाई में कन्वर्ट करने में या उसको तब्दील करने में, बदलने में विटामिन बी एक अहम रोल अदा करता है। यानी उसके लिए वो एक मददगार है। हम जो गिजा खा रहे हैं वो गिजा को तवानाई में बदलने के लिए विटामिन बी हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। इसके जो जराए हैं विटामिन बी के, खास जो जराए हैं, कलेजी है, गुर्दे हैं, मछली है, अंडे हैं, तो यहां से जो है हमें विटामिन बी हासिल होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये बीमारियों से लड़ने में हमारे जिस्म की मदद करता है। तो हम जो है बीमारियों का शिकार ना हो जाएं, इससे लड़ने के लिए विटामिन सी हमारी मदद करता है। तो विटामिन सी के जो जराए हैं, आमतौर पर जो खट्टे फल होते हैं वहां से हमें विटामिन सी मिलता है। जैसे कि संतरा है, ऑरेंज, टमाटर, लीमू है, आंवला है, हरी मिर्च है। तो यहां से जो है हमें विटामिन सी हासिल होता है, जो हमें बीमारियों से लड़ने में बेहद मदद करता है। और आखिरी है विटामिन डी। यह हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखता है। तो हमारी जो दांत हैं और हमारे जो हड्डियां हैं, जो हमारे बॉडी के बहुत अहम चीजें हैं, ये इनको मजबूत रखने में विटामिन डी एक अहम रोल अदा करता है, यानी उसको मजबूत रखता है। विटामिन डी की वजह से हमारे दांत और हड्डियां जो हैं मजबूत होते हैं। तो ये हमें कहां कहां से हासिल होता है? उसके जो जराए हैं, उसके जो सोर्सेस हैं वो क्या हैं? जैसे कि सूरज की रोशनी। तो सुबह सुबह जो हम सूरज की रोशनी लेते हैं उससे हमें विटामिन डी हमारे बॉडी में तैयार होता है। इसके अलावा मछली है, मक्खन है, अंडे हैं, इन तमाम से जो है विटामिन डी हमें हासिल होता है, ताकि हमारे दांत और हड्डियां जो है वो स्ट्रांग रह सके, मजबूत रह सके। तो ये 4 जो है विटामिन ए, बी, सी और डी के मुतालिक हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अमराज किल्लत यानी डेफिशिएंसी डिसीजेस। क्या होता है अमराज किल्लत? देखें, वो बीमारियां जो लंबे अरसे तक तग़ज़ी अज्जा की कमी से पैदा होती है, अमराज किल्लत कहलाती है। तो हम जो अभी तक तग़ज़ी जिसके बारे में पढ़े हैं, अगर वो तग़ज़ी चीजें अगर हमारी गिजा में बहुत टाइम तक, एक लंबे टाइम तक अगर हमारे खाने में, हमारी गिजा में वो चीजें नहीं रहेंगी, कौन सी चीजें? तग़ज़ी जुज़, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, ये तमाम चीजें अगर हमारी गिजा में नहीं रहेंगी एक लंबे टाइम तक, एक लंबे अरसे तक, उसको हम क्या कहेंगे? अमराज किल्लत कहेंगे। तो देखेंगे उस अमराज किल्लत से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो सबसे पहले प्रोटीन की किल्लत। प्रोटीन की कमी से हमें क्या हो सकता है? गिजा में लंबे अरसे तक मुनासिब मिकदार में प्रोटीन मौजूद ना हो तो क्या होता है? अगर हमारे बॉडी में बहुत दिनों तक, एक लंबे टाइम तक प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन की चीजें नहीं है या प्रोटीन की गिजा नहीं है, तो हमें क्या क्या हो सकता है? नशोनुमा रुक जाती है, यानी हमारा ग्रोथ जो है या बढ़ोतरी जो है वो रुक जाती है प्रोटीन की कमी से। बालों का रंग उड़ जाता है। देखें, जो बाल जो हैं वो क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं या फिर एक ग्रे कलर के हो जाते हैं। तो ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। तीसरा जो है, जिल्द की बीमारियों की शिकायत होती है, यानी हमारी जो जिल्द जो है, जिल्द हमारी खराब हो जाती है या जिल्द की बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं प्रोटीन की कमी की वजह से। और लास्ट जो है, चेहरे पर सूजन आ जाती है। इससे और क्या हो जाता है? हमारे चेहरे पर एक तरह से सूजन आ जाती है। तो ये तमाम जो है प्रोटीन की किल्लत की वजह से या प्रोटीन की कमी की वजह से ये तमाम चीजें हमारे साथ हो सकती हैं। इसके अलावा एक और चीज है कवाशकर। कवाशकर एक बीमारी है जिसमें जो प्रोटीन की कमी से होती है। इसमें जो
मरीज जो होता है वो एकदम कमजोर दिखाई देता है। तो ये क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाली एक प्रॉब्लम है या एक मसला है या एक बीमारी हम कह सकेंगे, क्वाशकर, जो प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट है विटामिन की किल्लत। विटामिन की कमी से हमें क्या क्या हो सकता है, जैसे अभी प्रोटीन की कमी से हम देख चुके हैं क्या क्या हुआ है, इसी तरह विटामिन की कमी से हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स या बीमारियां हो सकते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रात का अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगर विटामिन ए की चीजें हमारी गिजा में नहीं रहेंगी तो हमें एक बीमारी हो सकती है जिसको रात का अंधापन या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या होता है इसमें, इसके क्या सिंबल्स हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या इसकी अलामतें हैं, जैसे कि निगाह कमजोर हो जाना, अंधेरे में दिखाई ना देना वगैरह। तो क्या हो जाता है, रात का अंधापन में हमें जो है सही तौर पे दिखाई नहीं देता, हमें थोड़ा सा धुंधला धुंधला नजर आता है, या फिर हमारी निगाह जो है हमारी कमजोर हो जाती है, दूर की चीज हमें दिखाई नहीं दे पाती या सही तौर पर हमें दिखाई नहीं देता। ये एक तरह का रात का अंधापन, इसकी अलामत हैं ये। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। तो विटामिन बी की गिजा अगर हम नहीं खाएंगे, विटामिन बी के जराए की चीजें अगर हम हमारी गिजा में नहीं लेंगे तो हमें एक बीमारी हो सकती है बेरी बेरी। क्या हो जाता है इसमें, इसकी अलामत जैसे कि तवानाई की कमी, कमजोर उजलात। तो यहां पर अगर हम पिक्चर्स को देखेंगे तो इससे हमें नजर आ रहा है कि ये जो है थोड़ा सा कमजोर हमें नजर आ रहे हैं। तो विटामिन बी की कमी से ये एक तरह की बीमारी हो जाती है बेरी बेरी, जिससे क्या हो जाता है, तवानाई की कमी, यानी हमारी बॉडी में एनर्जी की बहुत कमी नजर आती है और हमारे जो है बॉडी जो है एकदम कमजोर, उजलात जो है एकदम कमजोर नजर आते हैं। तो ये जो है बेरी बेरी की एक तरह की बीमारी है जो विटामिन बी की कमी से होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं ये स्कर्वी, 5th क्लास से हम पढ़ते रहते हैं स्कर्वी के बारे में। तो स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इसकी अलामतें जैसे कि मसूड़ों से खून बहना, जख्मों का देर से भरना। तो विटामिन सी की चीजें या विटामिन सी वाली गिजाएं अगर हम नहीं लेंगे तो इससे हमें एक बीमारी हो जाती है स्कर्वी, जिसकी अलामत क्या है, मसूड़ों से खून निकलता है, यानी दांतों वगैरह से खून निकलता है, और जख्मों का देर से भरना। अगर हमें कहीं जख्म हो जाता है तो वो जल्दी नहीं भर पाता। तो ये भी एक तरह की अलामत है स्कर्वी के। आखिरी है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो रिकेट्स क्या होता है, इसकी अलामतें देखें, हड्डियां नर्म और टेढ़ी हो जाती हैं। ये आमतौर पे बच्चों में होता है, आमतौर पे ज्यादातर बच्चों में होता है। तो विटामिन डी की जो कमी है उसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, हमारी जो हड्डियां हैं वो एकदम नर्म हो जाती हैं और जो है ये थोड़ा सा क्रॉस यानी टेढ़ी हो जाती हैं, एकदम सीधी नहीं रहती। उनके पैर जो है हमें टेढ़े नजर आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये कुछ अलामत हैं रिकेट्स होने के। तो ये थे विटामिन की किल्लत से होने वाली बीमारियां। नेक्स्ट हम देखेंगे मादनियात की किल्लत। तो मादनियात की किल्लत से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या बीमारियां हमें हो सकते हैं। सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। जैसे कि उसकी अलामत जो है दांत टूटना, हड्डियां कमजोर हो जाना। तो मादनियात जो है उसमें कैल्शियम एक बहुत अहम चीज है। इससे क्या हो जाता है, हमारी हड्डियां और दांत जो है कमजोर हो जाते हैं। इसकी अलामत जो है बड़ी आसान, बड़ी सिंपल इसकी अलामत है, दांत वगैरह टूटना या फिर हड्डियां कमजोर हो जाना, ये सब जो है कैल्शियम की कमी से हो सकता है। नेक्स्ट जो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। आपने देखा होगा कि ग्वाइटर एक तरह की बीमारी है। तो ये किसकी कमी से होती है, ये आयोडीन की कमी से होती है। इसकी अलामत क्या है, जैसे कि गला फूल जाना या बच्चों में जहनी कमजोरी। तो ये दो इसकी अलामत हैं। यानी हम आमतौर पर हम ये देख चुके हैं कि बहुत से लोगों का जो है गला फूला होता है। तो ये क्या है, ये एक ग्वाइटर है। तो ग्वाइटर जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, ये इसकी एक अलामत है। और दूसरा जो है बच्चों में जहनी कमजोरी हो जाना, ये भी एक ग्वाइटर की एक अलामत है। नेक्स्ट है लोहा। तो लोहे की कमी से या आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इसकी अलामत जो है कमजोरी आ जाना। तो मादनियात में लोहा भी एक अहम मादनियात माना जाता है, जो हमें खास तौर पे हरी सब्जियों से हासिल होता है। इसकी कमी से हमें जो है एनीमिया होता है।
तो एनीमिया की अलामत क्या होंगे? एनीमिया की अलामत जो है, हमें कमजोरी आ जाना या हमें कमजोर फील करना, कमजोर महसूस करना, ये एक एनीमिया की अलामत है। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ अलामत हैं, जैसे कि आंखों में थोड़ा सा पीलिया हो जाना, मतलब आंखें जो है थोड़ा सा पीली कलर की हो जाती हैं, और जो है हमारी सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, सांस हम सही तौर पर ले नहीं पाते। तो ये सब एनीमिया की कुछ अलामत हैं जो आयरन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुतवाजन गिजा, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट या मुतवाजन गिजा क्या होता है? ऐसी गिजा जिसमें तमाम तगज़ई अज्जा मुनासिब मिकदार में मौजूद हो, तो इस किस्म की गिजा को मुतवाजन गिजा कहा जाता है। तो हम जो गिजा खाते हैं उसमें ये तमाम चीजें होनी चाहिए, यानी जो तमाम तगज़ई अज्जा जो अभी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, मादनियात है, विटामिन है, फाइबर है, ये तमाम चीजें हमारी गिजा में अगर मौजूद हैं तो ऐसी गिजा को हम क्या कहेंगे? मुतवाजन गिजा या बैलेंस डाइट कहेंगे। अगर बैलेंस डाइट हम लेंगे तो हम जो है हमारे जिस्म जो है सही तौर पर नशोनुमा करेगा और हम सेहतमंद रह सकेंगे। इसके अलावा गिजा के ताल्लुक से कुछ अहम नुकात, जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एक और बार हम इसको रिवीजन कर रहे देखेंगे कि क्या क्या है अहम नुकात। गिजा को अच्छी तरह से पकाना चाहिए। तो हम जो गिजा खा रहे हैं, जैसे कि अनाज, खास तौर पे जो अनाज है उसको क्या करना चाहिए? अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। नेक्स्ट जो है, सब्जियों और फलों को काट कर धोने से इनमें मौजूद तगज़ई अज्जा जाया हो जाते हैं। तो ये हमारे घरों में बहुत बड़ी एक हम गलत चीज ये हमारे घरों में चल रही है कि हम क्या करते हैं? सब्जियों और फलों को काट कर धोते हैं। तो इस तरह करने से क्या होता है? उसमें जो मौजूद तगज़ई चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी हैं, वो क्या हो जाती हैं? वेस्ट हो जाती हैं या जाया हो जाती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? सब्जियों और फलों को धोकर काटना चाहिए, ना कि उसको काट कर अगर हम धोएंगे तो उसमें मौजूद तमाम तगज़ई चीजें जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगी, जाया हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पहले उसको धोना चाहिए, फिर उसको क्या करना चाहिए? काटना चाहिए। अगला है, चावल और दालों को बार बार धोने से इनमें मौजूद तगज़ई अज्जा जाया हो जाते हैं। तो चावल हो या दाल हो, हम देखते हैं हमारे घरों में कि इसको बार बार धोया जाता है। इसको बार बार नहीं धोना चाहिए, क्योंकि अगर इसको बार बार धोते हैं तो इसमें भी मौजूद जो तगज़ई चीजें हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी चीजें हैं, हमारी जिस्म के लिए, हमारे नशोनुमा के लिए या हमारी सेहत के लिए, ये तमाम चीजें क्या हो जाती हैं? जाया हो जाती हैं बार बार धोने से। इसलिए चावल हो या दाल हो, इसको बार बार नहीं धोना चाहिए। अगला पॉइंट है, खाना पकाने के दौरान गर्म से विटामिन सी जाया हो जाता है। तो ऐसी चीजें या ऐसी गिजाएं जिसमें विटामिन सी होता है, इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पकाएंगे तो उसमें मौजूद विटामिन सी क्या हो जाता है? जाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। विटामिन सी भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर हो सकता है। इसीलिए जिस गिजा में विटामिन सी मौजूद है, ऐसी गिजा को हमें ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। तो इसी तरह से हमारा ये जो लेसन है, यानी इस लेसन का जो थर्ड पार्ट है, यहीं पर खत्म होता है। हमने टोटल अब जो है इस लेसन के 3 पार्ट हम अभी तक पढ़ चुके हैं। इसका एक और पार्ट बाकी है, तो हम अगली क्लास में इसके बारे में यानी इसकी मश्क या और इसमें कुछ मेन चीजें जो छूट गई हैं, वो अगले पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे या हल करेंगे। तो इसी बात पर हम जो है हमारा ये लेसन यहीं पर खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। अनुदिना